थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोलता है? एवरी बॉडी, नॉट एवरी बॉडी, ऐसे लिखा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट opposite reaction, opposite reaction, every action has an equal and opposite reaction। ये बेटा अपना क्या है? ये अपना न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, रिकॉइल ऑफ ए गन, रिकॉइल ऑफ ए गन, रिकॉइल ऑफ अ गन। तो जैसे ही बेटा हम गन को फायर करते हैं तो क्या होता है कि गन में से बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो बैरल है और अपनी जो बंदूक है, गन है, वो पीछे की तरफ ट्रैवल करती है। मीन जितना फोर्स बुलेट पे लगता है, गन जितना फोर्स बुलेट पे लगाती है उतना ही फोर्स बुलेट गन पे लगाती है, लेकिन बुलेट का मास बहुत कम होता है इसलिए वो बहुत तेज स्पीड से निकल के जाती है, और गन का मास बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो इतनी तेज वापस नहीं आ पाती है, बट कुछ ना कुछ तो उसके पास भी वेलोसिटी होती है। आर यू गेटिंग इट? राइट। ठीक है, तो ये बेटा सिंपल सा एक एग्जांपल है लॉ ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन पेयर का, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आप लोग नोट कर लीजिए, इतना सही है, इसमें बहुत ज्यादा हमें करने की जरूरत है नहीं कि कोई भी एक्शन है वो अपोजिट रिएक्शन भी देता है, कोई भी एक्शन बेटा अपोजिट रिएक्शन भी देता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, जिसमें इसमें जितने ज्यादा एग्जांपल्स कर पाते बेटा उतने ही ज्यादा बेटर तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। चलिए मैं एग्जांपल्स उठाता हूँ। तो सेकंड लॉ के में काफी सारे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं? वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? कांस्टेंट वेलोसिटी देखी थी। अब क्या देखा था? कांस्टेंट वेलोसिटी देखी थी। अभी भी बेटा एक्सेलरेशन भी आएगा। राइट, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है? राइट, तो कैसे आएंगे बेटा? एक्सेलरेटेड सिस्टम्स भी आएंगे। एक्सेलरेटेड, सर वो दिख नहीं रहा, ऊपर है ज्यादा। ज्यादा ऊपर है एक्सेलरेटेड, अब दिख रहा है? यस सर। मास सिस्टम, एक्सेलरेटेड मास सिस्टम। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि बेटा पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, इसको ये एंगल दिया गया थीटा, इसको बेटा कितना फोर्स लगाएं इस पे, फोर्स कितना लगाएं, फोर्स कितना लगाएं सो दैट कि ये जो मास है वो स्टेशनरी रहे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? इसका बेटा कैपिटल मास एम है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स so that the system remains at rest, sorry, so that small m remains at rest।
at rest with respect to capital M, with respect to capital M। तो बेटा पूछा जाए कि इस पर कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट कि जो ऊपर वाला मास है वो कैसा रहे, रेस्ट पे रहे। ऊपर वाला मास कैसा रहे, रेस्ट पे रहे। किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। बेटा निकाल पाओगे आप लोग? हेलो, चलो बेटा इसको हम लोग एक अभी देखेंगे, फिर अभी थोड़ा नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ये कॉन्सेप्ट आएगा सूडो फोर्स का, उसमें करेंगे। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये बेटा कैपिटल एम है। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया। अगर हमने फोर्स लगाया तो सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लो। सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका। मान लेते हैं बेटा फोर्स लगाया एफ का, तो इसका एक्सेलरेशन भी रहेगा ए। तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा बेटा, ए होगा, क्योंकि अगर फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन भी आएगा ही आएगा। हमने एक्सेलरेशन जैसे ही लगाया बेटा, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं आया एफ का। कितना एक्सेलरेशन आया, एफ का सॉरी ए का एक्सेलरेशन आया। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बेटा। कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात। और क्या क्या लग रहा होगा बेटा, और क्या क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट। और कोई फोर्स होगा क्या, नहीं बेटा, अभी इस पे दो ही फोर्सेस होंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg नीचे की तरफ। और हमें ये पता है कि ये सिस्टम पूरा आगे ए से जा रहा है, ये छोटा वाला ब्लॉक m आगे ए से जा रहा है। तो हम किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है जरा बताओ। हमें पता है बेटा एक्सलेशन में इसका मोशन कैसा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बोला गया है कि इस पे ये रखा है। जितनी हाइट पे रखा है उतनी ही हाइट पे रहेगा, केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो सर हम क्या फ्रिक्शन करें, नहीं लगेगा ऊपर की साइड? क्या बेटा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा ऊपर की साइड? फ्रिक्शन लेस है, बोला फ्रिक्शन जीरो है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है बेटा, तो यहाँ यस। पे बोला गया है कि फ्रिक्शन है नहीं, तो ये एंगल बना थीटा, और ये भी एंगल कितना बना, थीटा बना। ये एंगल थीटा है, तो ये बेटा जो फोर्स आया नॉर्मल रिएक्शन का, ये आया एन साइन थीटा। क्या साइन आया, थीटा और ऊपर की तरफ क्या आया, एन कोस थीटा। कॉस थीटा, राइट, एन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, कितनी आएगी जरा देखिएगा। ए की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये कैसा डायग्राम है, यहाँ पे आया एन साइन थीटा, नीचे की तरफ है एम जी, और ऊपर की तरफ है एन कॉस थीटा। और इस जो ऑब्जेक्ट बेटा इसका एक्सेलरेशन इधर ए। तो सिंपल सी आती है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कितनी कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। सिग्मा एफ वाई कैसा हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो होते ही हमारा एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई बेटा एम जी सेक थीटा। यस और नो, बताइए, बताओ बेटा जल्दी से। ये दोनों इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है केवल एक्स डायरेक्शन में। अब मोशन वाले डायरेक्शन में तो एफ कितना है, एफ नेट इन, अब देखो इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे बेटा, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन ए है, तो एफ नेट कितना आ गया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ एक्स कितना है, एक ही है, दैट इज एम साइन थीटा व्हिच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, एन की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे, और साइन थीटा तो है ही, तो एन की वैल्यू है एम जी सेक थीटा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। तो एम इज इक्वल टू ऐसे आ गया, एम से एम कैंसिल आउट होगी, ए की वैल्यू आ गई बेटा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू जी टेन थीटा। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स पूछा था एक की वैल्यू। हाँ जी बोलिए। यहाँ पे n इक्वल टू एम जी सेक थीटा कैसे हो गया? एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आया वहां से। यार बिल्कुल मैथमेटिक्स खत्म हो रखी तुम लोगों की। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज जी इक्वल टू एम जी सेक थीटा। अब समझ में आ गई। यस सर। अब ये एक स्टेप गायब करो तो तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं। चलो बेटा देखो,
तो अब अपना सिस्टम में हमें फोर्स निकालना था। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये इस पे मूव नहीं कर रहा है, ये दोनों स्टेशनरी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों स्टेशनरी है, मीन्स ये मूव नहीं कर रहा है, ये इसी पे रखा हुआ है और नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो नीचे वाले का भी एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा, इसका भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ आ रही है बेटा? दोनों साथ साथ चल रहे होंगे रखते, तो दोनों साथ चल रहे होंगे तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू दोनों का एक्सेलरेशन एम प्लस एम, ये मास टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया बेटा अपना, एक की वैल्यू पुट कर देंगे जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। हेलो, हाँ, यस, क्लास में 12 बजे, फिर 12:30 बजे आज क्लास की क्लास बता। नहीं, 10:30 बजे कहाँ से क्लास? ओके। हो गया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। चलो अब फिर से देखो बेटा एक और, एक मिनट अपना ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक, ये अंडर ग्रेविटी वाले केस में आएगा, ये देखिएगा, ये एम है, ये भी एम है, ये कैपिटल है, ठीक है बेटा? पूछा गया ये कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, बोला गया बेटा इसका कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए सो दैट कि इसके रिस्पेक्ट में दोनों कैसे रहे, स्टेशनरी रहे। अभी क्या होगा कि अगर जीरो होता है एक्सेलरेशन तो ये बेटा नीचे खिसक जाएगा, ये आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, तो बोला गया है, क्या बोला गया है कि इस पूरे सिस्टम में इसका एक्सेलरेशन कितना हो सो दैट, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो सो दैट कि सिस्टम कैसा रहे, स्टेशनरी रहे। तो चलो अगेन हम क्या करें भाई, स्टेशनरी रहे तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बहुत कुछ मानने को है भाई, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ए इसका एक्सेलरेशन है, मान लिया हमने, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ऊपर वाले का बनाया एम, इस पे आगे की तरफ टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बता बेटा, यहाँ पे टेंशन होगा कि नहीं होगा, यस सर। सर यहाँ ब्लर पे हो भी गया, टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, क्या ब्लर हो गया, ब्लर। अभी सही हो जाएगा। कोई नहीं सर, समझ आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, यस सर। अब दिख रहा है, अब तो नहीं है ब्लर? नहीं। बेसिकली ब्लैक ब्लैक में क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है व्हाइट का, इसलिए वो फोकस नहीं करता अच्छे से। ठीक है, तो ये बेटा ये अब क्या हो गया कि इस पे टेंशन लगेगा आगे की तरफ, लेकिन दिखता तो ब्लैक पे ही अच्छा है ना, मेरी आंखें तो खराब पड़ता है ग्रीन बोर्ड, ज्यादा बेटर दिखता है ना ये। हाँ। ये बेटा यहाँ पे टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटी, नीचे की तरफ तो मोशन ही नहीं होगा वैसे, ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन, इतने ही फोर्स लग रहे हैं और वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है और नॉर्मल का हमें कोई निकालने की जरूरत भी नहीं है, राइट? बट यस हमें सर। एक चीज जरूर पता है, एक चीज क्या पता है, हमें एक चीज ये जरूर पता है कि जो बेटा ये टेंशन है, जो ये टेंशन है,
ये इसको आगे ले जा रहा होगा, पूरा सिस्टम आगे चल रहा होगा तो ये भी आगे चल रहा होगा, ब्लॉक भी चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। यस और सर। सारा का सारा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? सारा का सारा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से ही चलेगा। क्लियर? ठीक यस बेटा, सर। बात समझ में आ रही है? सारा का सारा एक्सेलरेशन सेम। चलिए इस पे फोकस करें। ठीक बेटा, तो सारा का सारा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। तो यहाँ पे देखो टेंशन की इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एम ए के बराबर बनेगा, बनने की नहीं बनेगा? क्योंकि अगर एक की तरफ से ऊपर चल रहा है मीन्स ये भी ए से चल रहा होगा, ये भी ए से चल रहा होगा। स्लाइड नहीं होगा तो दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल होगा। स्लाइड होगा तो भाई ये ज्यादा तेज चलेगा, ये स्लो चलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या यस ना? सर। यस क्लियर? सर। ठीक है भाई। और देखो और देखो और क्या आ रहा है, और देखो बेटा, ये यहाँ पे जब ऐसे चल रहा है, यहाँ पे जब चल रहा है ऐसे टी इज इक्वल टू एम ए से, जब टी इज इक्वल टू एम ए से चल रहा है ये, तो इसका तो हमने ये इक्वेशन बनाई एक। दूसरी एक और इक्वेशन बना लेते हैं भाई। क्या बोला गया कि स्टेशनरी रहे, टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही अननोन है, इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ही अननोन है। अब इस वाले पे देखो बेटा, इस वाले पे ये वाला, इस वाले पे नीचे वाले पे क्या क्या लग रहा होगा, एक इधर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा। यस और नो? यस सर। ये भी आगे एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ से ये देखो, अगर ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये वाई में तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्टेशनरी रहना है, अगर एम स्टेशनरी है तो वाई में ये भी मूव नहीं करेगा, तो टेंशन की वैल्यू एमजी के बराबर होनी चाहिए सबसे पहले। सर नॉर्मल फोर्स तो बॉडी से ऊपर की साइड लगता है ना? हमेशा थोड़ी ना बेटा, यहाँ से पुश कर रहा है तो आगे की तरफ लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये किसी मतलब बॉडी से ऊपर की तरफ लगता है, मैंने बोला बेटा, हर मैं लास्ट क्लास में स्टेटमेंट भी दिया था कि एन की वैल्यू एमजी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल केवल ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगता है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल भी कराया था ऐसा, यहाँ पे एक ऐसे रख के, यहाँ पे ऐसे लग रहा था, यहाँ पे जरूर नहीं नॉर्मल ऊपर की तरफ ही लगे, नीचे की तरफ लग जाएगा। हम यहाँ पे बैठ जाते हैं भाई, तो इसका नॉर्मल इधर आ जाएगा, इसके ऊपर की तरफ लगेगा, इसके नीचे की तरफ लगेगा नॉर्मल। ये पुश कर रहा है ना बॉडी को बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यस सर। कैपिटल एम है, वो स्मॉल एम को पुश कर रहा है तो आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे यहीं पे लिखना है। तो यहाँ से बेटा टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी के बराबर आ गई। पहले तो ये देखो, टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी के बराबर आ गई। और एन है, ये एन इसको आगे पुश कर रहा है, चलाने में हेल्प कर रहा है, तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, एन की वैल्यू आ गई एम ए के बराबर। एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम ए के बराबर। तो जो फोर्सेस है वो कौन से हैं, इस पे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से हमको ये पता चल जाता है बेटा कि टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी के बराबर आ गई। टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम जी के बराबर आ गई। और यहाँ से ए किसके बराबर आ गया बेटा, जी के बराबर आ गया। ए किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया। देखिए देखिए, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, जी के बराबर आ गई। ये टी और टी इक्वल कर दो, तो ए की यस वैल्यू आ गई जी के बराबर, आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो एक्सेलरेशन को हमें इतने एक्सेलरेशन इसको देना पड़ेगा। तो फोर्स कितना देना पड़ेगा, फोर्स भी अगर निकाले तो क्या बेटा, पूरा सिस्टम देखो, ये का पूरा सिस्टम जी के एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। तो मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भाई इस वाले ब्लॉक पे, किसी भी एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम जी से चल जाए, जो टोटल मास होगा मल्टीप्लाइड बाई जी, क्योंकि सिस्टम को हम लोग एक ही मान लेंगे, इसको बॉक्स में डाल देंगे। तो पूरा मास कितना है, 2m प्लस कैपिटल एम टाइम्स जी, इतने हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? यस क्लियर? सर, वहां पे टेंशन चेंज नहीं हो जाएगी दोनों में, दोनों रोप में? बेटा एक ही रोप है, दो कहाँ है? सर पर ये बीच में पुली आ गई ना। हाँ तो पुली के ऊपर से तो एक ही रोप आती है ना, पुली के बाद डायरेक्शन चेंज करिए रोप की। पुली में बंधी थोड़ी ना बेटा रोप, पुली में बंधी होती है क्या रोप? एक ही रोप है, ऐसे ऊपर से आती है। बात समझ में आ रही है? जी जी। सर। एक ही रोप है, दो नहीं होती है, एक ही होती है। ठीक है, चलो आगे करो।
कर लिया बेटा, ये अंडर ग्रेविटी वाले हैं सारे के सारे, ग्रेविटी की वजह से चल रहे हैं। चल और कराएं। हेलो। यस सर। आपको बस दो ही काम सीखने हैं बेटा, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है और कैसे अप्लाई करनी है इक्वेशन वो सीखना है। ये बेटा है ये एम का है, कैपिटल एम। इनका सबका मासेस दे देते हैं। ये बेटा यहाँ पे पुली लगी हुई है। ये है बेटा 2m का, ये 12m का है, और ये m का है। ये कितने का है? m का है। उल्टा करके कोई नहीं। तो बेटा क्या कर रहा है, ये वाला m का है और ये कितने का है? ये 2m का है। चलिए आप लोग सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करके आंसर बताओ कि जब हमने बेटा छोड़ दिया एट इट इक्वल टू, जब हमने छोड़ दिया सीधा ऐसा, हमने बेटा इसको छोड़ दिया, तो बताओ इनका सिस्टम में एक्सेलरेशन कैसा होगा? 2m का किसी भी एक का एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ एनी मास कितना होगा? ये बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे फिक्स है। सर 2m का ज्यादा होगा नीचे की साइड, मतलब ऊपर की m ऊपर जाएगा, ये 2m नीचे आएगा। ये 2 नहीं बेटा, ये 12 है। कितना है? 12 है। ये कितना है? 12 है। निकालो निकालो कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो। एंड फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन भी फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे बेटा दो स्ट्रिंग है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक ये है T1 और एक ये है T2। अब इनमें भी टेंशन और T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे करेंगे बेटा? सर इसमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी करके। ये कौन सा फॉर्मूला है? नहीं जैसे सर नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसी बॉडी का। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो केवल पुली में होता है जब पुली। जी सर। हाँ लेकिन वो हमेशा नहीं लगता। ये सीबीएसई भूल जाओ बेटा, अभी क्या करने वाले हैं हम, सब करने करा रहे हैं, डोंट वरी। ओके सर। चलो कराओ। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का अंदर ही आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले किसका बनाओगे? अच्छा ये बताओ अननोन्स यस कितने हैं यहाँ पे बेटा? अननोन्स कितने हैं? एक तो एक्सेलरेशन अननोन है, T1 और T2 अननोन है, राइट? जी 3 अननोन है ना? जी सर। 3 अननोन है और तुम इक्वेशन कितनी लगा सकते हो? 2। 3 लगा सकते हो भाई, 3 इक्वेशन लगा सकते हो, T1 T2 और एक कंस्ट्रेंट वाली भी। करो जल्दी करो।
कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक्सेलरेशन तो 11g के अप्रोक्स आ रहा है। 11G? अरे बाप रे, तो जरूरत से ज्यादा नहीं आ गया? हाँ सर लग रहा है। 11G बेटा, फ्री फॉल भी होता है ना तभी भी जी ही अकेला आता है, जी से तो कम ही आने वाला है। चलिए देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम किस किस का बनाते हैं भाई? चलो मानेंगे कि इसका एक्सेलरेशन ये बाहरी है तो इसका एक्सेलरेशन ए है नीचे की तरफ, ये तो मान ही सकते हैं कि नहीं मान सकते, बताओ? यस सर। ये मान पाएंगे कि नहीं? यस जैसे सर। हमने ये माना तो मानने के बाद क्या आया भाई? अच्छा ये बताओ, ये कंस्ट्रेंट है कि अगर ये ए से नीचे आएगा तो ये ए से आगे आएगा, बताओ? जी सर। और ये ए से ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। बताओ जल्दी से। यस सर। चलो भाई, तब अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या देखना है? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो 12m वाले का। तो चलो भाई 12m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ लगेगा कितना? 12mg का फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ लगेगा कितना बेटा? T1। हाँ या ना? और Yes, इसका sir. एक्सेलरेशन है a। एक इसके लिए हमने लिखा, ठीक है? तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले हम लोग 12m वाले बनाते हैं। तो 12m वाले का बेटा मास कितना है? पहला 12m वाले पे 12mg, ऊपर की तरफ बेटा T1, ये 12m वाला मास है 12m, ठीक है? एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ a। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन? 12mg माइनस T1 इज इक्वल टू 12ma। यस और नो? यस सर। मैं बताइए, गलती। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? यस सर। दूसरे वाले में इसके लिए लिख सकते हैं। इसमें बेटा देखो y में तो कोई फोर्स कोई मतलब है नहीं, x में ही चलेगा ये। तो ये जी सर। आगे कौन चलेगा? T1 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सेम फोर्स इधर रहेगा। और यहाँ पे कितना लगेगा? पीछे की तरफ T2 लगेगा। तो देखो बेटा बीच वाला जब आया तो यहाँ पे लगा इस पे T1, इस साइड लगा T2, इसका मास है 2m और एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma। यस और नो? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो भाई, तो अपने पास कितने अननोन है? 3 अननोन है, T1 T2 और A। तो हमें 3 इक्वेशन माननी पड़ेंगे। एक यहाँ से बनेगी, तीसरी वाली कहाँ से बनेगी? तीसरी वाले ब्लॉक से। T1 माइनस mg इक्वल टू ma। ये बेटा T2 इधर, ठीक है? और नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है? Yes, तो sir. क्या बनेगा? ये बनेगा T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। क्लियर? यस सर। अब इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके आंसर्स निकाल लो। तो देखो क्या करें भाई, हमको यहाँ से T2 की वैल्यू दिखाई दे रही है। कितनी आ रही है बेटा T2 की वैल्यू? T2 की वैल्यू एक टर्म में निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? T2 की वैल्यू एक टर्म में निकाल लो, और या फिर T1 की वैल्यू निकाल लो। T2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितनी आ जाती है? T2 की वैल्यू आ गई ma प्लस mg, तो यहाँ पे पुट कर दो। T1 इज इक्वल टू 2ma प्लस T1 लिखेंगे ऐसा, T2 लिखेंगे ऐसा, T2 उधर ले जाके T2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, विच इज ma प्लस mg। यस और नो? यस सर। तो कितना आ गया बेटा T1 की वैल्यू? 3ma प्लस mg। बात सुनाई बेटा? अब T1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बेटा? T1 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है? T1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, T1 इधर आएगा, 2ma इधर जाएगा, ठीक है? तो T1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। T1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 12mg, देखना, माइनस 12ma। ये आएगी कि नहीं आएगी T1 की वैल्यू? बताओ। T1 को राइट साइड ले आओ, इसको लेफ्ट साइड ले चलो, तो ऐसा आ गया, दैट इज इक्वल टू 3ma प्लस mg। तो ये बेटा आ गया 11g इज इक्वल टू, यहाँ पे गया तो कितना आ गया बेटा? 12 माइनस 3 कितना, 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 mg, 15 ma। m से m गया, a की वैल्यू आ गई 11/15 g, 11/15 जी। वैल्यूज पुट करो यहाँ पर, करेस्पॉन्डिंगली T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर दोगे एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करोगे T2 आ जाएगा। क्लियर? जी सर। समझ आया बात?
यस सर, T2 की वैल्यू सर 26/15 इंटू mg है। ये पता मेरे को, चलो देख लो भाई। T2 इज इक्वल टू कितना है? T2 है बेटा Ma प्लस mg, Ma प्लस mg। तो यहाँ पे बेटा Ma, m यहाँ पे आ गया, यहाँ पे mg और ऐड कर दो, तो बेटा कितना आ गया? 15, 15 11 36 आ गया, सॉरी 26 आ गया, 26 mg डिवाइडेड बाई 15 आ रहा है, ये आ रहा है T2। जी सर। क्लियर? यस सर। T1 नहीं बताना है? T1 T1 भी ना निकाल पाओगे अब? निकल जाएगा हम बाहर ले लो बेटा, G माइनस है आया, G माइनस है देख लो, G 15 G 4 G बाई 15, 4 G बाई 15, तो बेटा कितना आ गया ये? 15 G प्लस है आ रहा है ना? सर 4/15 mg। G G प्लस 15 क्या आ रहा है? ये G माइनस है आ रहा है, 15 माइनस 11/11 G बाई 15, 4/15 G, कितना? 48 mg बाई 15 आ रही है, क्या आ रहा है बेटा? T1, T1 कितना आ रहा है? 48 mg बाई 15। बात समझ आ रही है बेटा? 3 से कट कर दोगे तो आ जाएगा ये 16/5। यार क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। बात समझ में आई बेटा? नोट करना है फिर रफ कर दूं? नोट करना है रफ कर दूं? होगा सर नोट। चलो भाई अब और देखो क्वेश्चन। अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन तो कुछ देखते हैं। अभी तो थोड़ा आसान आसान कर रहे हैं, फिर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। इसमें बस प्रैक्टिस ही होती है, जितनी होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। कोई एक फिक्स मेथड नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इसलिए एलएलएम में आपको एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो भाई बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? सर दोनों का मान सेम है। तो सर ये एक्सेलरेट कैसे करेगा जब सेम मास है? अपना दिमाग लगाओ। दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। नीचे वाली वेज को फिक्स मान लेना, नीचे वाली वेज को फिक्स मान लेना। जी सर।
कितना आ रहा है जल्दी बताओ, कितना आ रहा है बेटा? मान लेते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पे ए है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन पाया कि नहीं बन पाया? सर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कैसे अज्यूम कर ली? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर टेंशन कैसे जरा देखो, अभी नीचे बताते हैं, mg, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेंशन इधर t, और यहाँ पे क्या लगेगा, ये मैंने बताया था उस दिन, mg sin थीटा। क्या लगता है? mg साइन sin थीटा। इधर क्या आता है? mg cos थीटा, राइट। थीटा। और इसके ऊपर की तरफ mg cos थीटा। बट इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, तो केवल इधर की तरफ हो रहा है ऐसे। तो जरा देखो कि क्या है भाई, इधर हमने एक्सेलरेशन लिखा, मान लिया हमने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान लिया, तो क्या लिख सकते हम लोग? mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, यस और नो, पहली इक्वेशन। टी और ए अननोन है अपने, टी और ए अननोन है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस वाले केस, इस वाले ब्लॉक पे, ये वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ टी लग रहा है, माइनस इधर एम की जी तरफ इक्वल टू एम ए। क्या? टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। यस, क्योंकि ये एम जी टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। लेकिन सर एक्सेलरेशन अपने आप एज्यूम कर सकते हैं कि डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो बेटा सिंपल सी बात है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, ये सीधा लटक रहा है नीचे की तरफ, तो किसकी तो ज्यादा सर टेंडेंसी है नीचे जाने की? इस पे ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लग रहा है जो इसको इधर की तरफ खींच रहा है, पूरी ग्रेविटी नहीं लग रही, इसमें पूरा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, समझी? जी सर। अभी समझाने की कोशिश करेंगे हम और डिटेल में। तो बेटा यहाँ से टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए सीधा उठा के, ठीक है। टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। टी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा? एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से क्या आ जाता है बेटा? एम जी कॉमन ले लो, तो वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू टू एम ए। वन माइनस एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जी टाइम्स ऑफ वन माइनस साइन थीटा बाय टू। चलो देखो, थीटा की वैल्यू बेटा कम होती जाएगा, थीटा की वैल्यू कम होती जाए, ऐसा हो गया, या फिर थीटा और कम हो गया। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। ऐसा रखा हुआ है, थीटा बहुत कम कर दिया हमने। तब स्लाइड होगा कि नहीं होगा बताओ, बताओ। कम होगा सर, होगा तो होगा बहुत ही। तो इसमें भी होगा भाई, सेम ही सिचुएशन तो है, बस थीटा की वैल्यू ही तो कम हुई है। अच्छा तो सर अगर जी के साथ कोई भी कंपोनेंट होगा तो जी की वैल्यू हमेशा घटेगी? क्यों भाई? साइन थीटा की वैल्यू वन से कम होती है हमेशा। हाँ सर। होती है कि नहीं होती है? जी सर, जी चलो सर। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स करते हैं। अब क्या आता है बेटा? अब आता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के, कैसे आएंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट सिस्टम इन ग्रेविटी। बेटा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऊपर जो मैंने लिखा है? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। आवाज नहीं निकल रही थी? नहीं दिख रहा सर। चलो अब दिख रहा है। यस सर। स्ट्रिंग कंडीशन सिस्टम इन ग्रेविटी, भाई स्ट्रिंग वाले सिस्टम से जाते हैं हम, कैसे आएंगे जरा देखिएगा।
फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो बेटा देखो इसमें कैसे करना है, फिर से ध्यान रखना है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने कंस्ट्रेंट पहले देखा था करना हमें एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे हमने कंस्ट्रेंट पहले देखा था करना हमें हमेशा वैसे ही है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है आपको, कहां से कहां तक जा रही है? स्ट्रिंग को अलग कलर से बना दे क्या? क्लियर बेटा? दिख रही है स्ट्रिंग? यस सर। तो सिंपल सी बात है, जरा बताओ जरा सिस्टम कैसे मूव करेगा? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। सिस्टम किधर किधर जाएगा? ये अपने आप इधर चल जाएगा, ये नीचे जाएगा, अंडर ग्राफ जैसे हम छोड़ देंगे। बताओ कौन नीचे जाएगा? सर ये लेफ्ट में जाएगा, ये वाला लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि सर सिस्टम को हमने छोड़ दिया एग्जैक्टली ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे ऐसे लटकाया हमने, एक सिस्टम बनाया और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया, तो कौन सा किधर जाएगा बताओ? फ्रिक्शनलेस है हर जगह, फ्रिक्शनलेस है, पुलिस और मासलेस। बताओ जल्दी कौन किधर मूव करेगा? सर सारे मूव नहीं करेंगे, ये किधर मूव करेगा जल्दी बताओ। सर 2m को मूव करना चाहिए, मास तो इसका ज्यादा है ना। तो अपने आप कर जाएगा 2m को। सर m नीचे की तरफ, m नीचे की तरफ होगा। m नीचे की तरफ जाएगा तो 2m आगे की तरफ। हाँ जी सर। ये कॉमन सेंस नहीं आया कि भाई इसको नीचे ग्रेविटी खींच रही है आगे, इसका ये मूव कर रहा है, 2m इधर की तरफ जा रहा है लेफ्ट में, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। गजब इंसान हो यार, कोई बिना खींचे चला जाएगा क्या? चलो ये a की तरफ, अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a ही होगा क्या? इसका a है तो बेटा इसका भी a होगा क्या? बताओ। yes. नहीं होगा, क्योंकि अब बेटा डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है स्ट्रिंग। बात समझ बेटा, अब डायरेक्ट स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है। अब इसका मान लेते हैं a डैश है, होगा इधर की तरफ ही, क्योंकि यार पुली आगे जा रही होगी घूम के। लेकिन अगर ये a है तो ये भी a नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पुली थोड़ी सी आगे जाएगी ना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर ये पुली बेटा यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो स्ट्रिंग कितनी लूज होगी? स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे लूज होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे लूज होगी, और ये बेटा ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस से नीचे कवर करेगा। अगर ये बेटा x यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचता है ऐसे, तो जो ये वाला पार्ट है स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ग्रीन कलर जो मैंने बनाया, ये वाला पार्ट लूज हो जाएगा और स्ट्रिंग इधर चली जाएगी। बट इसको हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है भाई? हम मान लेंगे कि अलग अलग है, हम क्या करेंगे, हमने अलग अलग एक्सप्रेशन माना, और फिर अपने पास हम कितने अननोन है जरा देखो। 3 अननोन है। कौन कौन से? 3 है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक क्या रहा? टेंशन है, और एक ये क्या रहा बेटा? टेंशन। बात समझ में आ रही है? हेलो यस सर। यस तीन सर। अननोन है। कौन कौन से? एक टेंशन, एक एक्सेलरेशन इसका, एक एक्सेलरेशन इसका। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन लगेगी इस ब्लॉक के लिए, एक इक्वेशन लगेगी इस ब्लॉक के लिए। कौन सी? F इज इक्वल टू ma वाली। तो पहले वही लगा लेते हैं। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई। m का नीचे की तरफ mg, बेटा ये ग्रीन कलर दिख रहा है सबको? mg। ये ऊपर की तरफ बेटा t, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? mg माइनस t, इसका एक्सेलरेशन नीचे है कितना? a हमने माना है। mg माइनस t इज इक्वल टू कितना आ गया? ma। क्लियर? ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। चलो भाई दूसरे वाले ब्लॉक के लिए देखो। इस वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए क्या देख रहा है? सिंपल सी बात है, मैं वाई डायरेक्शन वाली नहीं लिख रहा हूँ। ये बेटा टी, अच्छा यहाँ पे टी होगा कि कितना होगा? यहाँ पे बताओ कितना फोर्स लगेगा, बताओ बेटा। ये टी ही होगा क्या? नहीं ये टी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा टी? चलो देखते हैं। ये पुली को अगर हम देखें तो पुली है बेटा मासलेस। अभी मैंने पहले बताया भी था, अगर ये टी टी है और इधर कितना है? टी डैश है, तो टी डैश की वैल्यू बेटा किसके बराबर आएगी? 2t है। 2t के। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2t होगा। कितना होगा? 2t, क्योंकि इस पुली पे नेट फोर्स बैलेंस रहेगा। इस पुली पे मास लेस है तो नेट फोर्स बैलेंस रहेगा। यहाँ पे बेटा 2t का एक्सेलरेशन, 2t का फोर्स लगा। वाई डायरेक्शन का हमें कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, और ए डैश का इसके पास एक्सेलरेशन है राइट में, तो हम लोग क्या ले सकते हैं? और इसका बेटा 2m का मास है, तो 2t
इज इक्वल टू 2ma डैश, यस और नो? t इज इक्वल टू आ गया ऐसे ma डैश। बताइए बताइए बताइए, बोलो बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आई सबको? जल्दी से बताओ। यस सर। चलो भाई, अब हमें एक तीसरी इक्वेशन और चाहिए। तो अभी तो ब्लॉक खत्म हो गया, तो तीसरी आती है अपनी कंस्ट्रेंट से। कहां से आती है? कंस्ट्रेंट मोशन से। मैंने आपको बताया था वर्क डन बाई टेंशन को कर देना है जीरो। अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के लिए लगा दो। सिंपल सी बात है। देखो ये नीचे जा रहा है, इसमें टेंशन लग रहा है बेटा यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो कैसा हो रहा है? नेगेटिव वर्क हो रहा है। कितना हो रहा है? अब कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, कंस्ट्रेंट की कैसे लिखेंगे बेटा? टी ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो टी मल्टीप्लाइड बाई ए बट विद माइनस साइन, सिंपल विद माइनस साइन। ये देखो बेटा 2t है आगे की तरफ और a डैश भी आगे की तरफ, तो प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 2t इंटू ए डैश शुड बी इक्वल टू 0, सिंपल। ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। ये बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? 2t मल्टीप्लाइड बाई a, 2t मल्टीप्लाइड बाई a, तो कितना आ गया भाई? यहां से ये t से t कैंसिल आउट हो गया, माइनस a इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस a प्लस 2a डैश इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 2a डैश इज इक्वल टू 0। यहां से a डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा? a/2 क्या आ गई? ये बात समझ में आई? हेलो, एक बार दोबारा बताने हैं फिर से सुनो। कभी कभी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन अगर आपको आगे लिखनी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा? इस पे देखो, इस वाले इस ब्लॉक के पास देखो, यहाँ पे जो एंड्स हैं स्ट्रिंग के, इस स्ट्रिंग पे सिंपल ज्यादा सारे एंड्स पे लगानी है हमें, जितने एंड्स हैं स्ट्रिंग के सब पे लगाना है। क्या ये एंड चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो ये फिक्स है, तो यहाँ पे ए जीरो है, तो हमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेटा टी ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई? ये टी ऊपर की तरफ है और ब्लॉक जा नीचे की तरफ रहा है, तो हमने क्या लिखा? टी मल्टीप्लाइड बाई ए नेगेटिव का, और इसका एक्सेलरेशन ए है तो हमने ए लिखा। ये देखो बेटा 2t आगे की तरफ है और जा भी आगे की तरफ ही रहा है, ए डैश भी इसका किधर है? आगे की तरफ ही। तो ये पॉजिटिव में लिखेंगे। क्या पॉजिटिव बेटा? कितना टेंशन है? 2t इंटू ए डैश, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। तीसरे वाले की बेटा क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोई एंड चल ही नहीं रही है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। बात समझ में आई बेटा? सर ये कोई फॉर्मूला है? ये वर्क डन बाई टेंशन मैंने कराया था लास्ट क्लास में, प्रूफ भी कराया था, जिससे हमने बहुत सारी वेलोसिटीज का भी ऐसे ही निकाला, टी इंटू वी करके निकाला है। मिस हो गई सर। तो मिस हो गई तो फिर हवा खाओ। ये बेटा कैंसिल आउट किया और क्या आया? 2a डैश इज इक्वल टू a, यहां से देखो a नेगेटिव है तो राइट में लेगा a आ गया, a डैश की वैल्यू आ गई बेटा a डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। ऐसे ही लिखना है, लिख दी भाई। वर्क डन बाई टेंशन, ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बोलते हैं। कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है कि अगर ये नीचे जाएगा तो ये बेटा आगे आएगा, सिंपल। तो ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व कर लेंगे उठा के। कैसे भाई? तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम साथ में। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, तो क्या आ गया बेटा? mg पहली इक्वेशन माइनस टी इज इक्वल टू ma, दूसरी क्या है बेटा? t इज इक्वल टू ma डैश, तीसरी आ गई बेटा a डैश इज इक्वल टू a/2। चलो भाई अब क्या करें? सर फर्स्ट इक्वेशन दिख नहीं रही है, थोड़ा नीचे कर दीजिए उसको। तो हम क्या करें बेटा? ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को सॉल्व कर लो उठा के। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे बेटा इनसे क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले, इससे a की वैल्यू आ जाएगी। हेलो, इससे बेटा a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? a की वैल्यू उठा के कहां पे पुट कर दो? यहाँ पे पुट कर दो, t के टर्म में। यहाँ से भी a डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो भी कंस्ट्रेंट वाली। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, क्योंकि अभी एक ही बनी है, 4-5 भी बन सकती है। कैसे बनेंगी? 4-5 भी इक्वेशंस बनेंगे, तो क्या करना है? सबसे एक ही वैल्यू निकालनी है और कंस्ट्रेंट वाली में उठा के डाल देनी, बात खत्म। कंस्ट्रेंट वाली में उठा के डाल देनी। तो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा? ये रही, a डैश इज इक्वल टू a/2, ये अपनी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। तो
तो पहले वाले से a की वैल्यू क्या आई जरा बताओ, mg माइनस टी डिवाइडेड बाई m, यस और नो। यस सर। दूसरे वाले से क्या आ गया बेटा, a डैश इज इक्वल टू टी बाई m। टी बाय ये सीधी उठा के पुट कर देनी है इसमें। तो a डैश की वैल्यू बेटा हमने क्या डाली, टी बाई m, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या डाल देनी है बेटा उठा के, a की वैल्यू क्या डाल देनी है, mg माइनस टी अपॉन mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से हम कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या आ गया बेटा, ये 2t इज इक्वल टू आ गया mg माइनस टी, t की 3t कितना आ गया बेटा, mg और t कितना आ गया, mg बाय 3। और यहाँ से बेटा a डैश कितना आ गया, a डैश कितना आ गया, a कितना आ गया, चलो a की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, mg माइनस mg बाई 3, दैट इज 2mg बाई 3, राइट। mg बाय 3 कितना आ गया बेटा, 2g बाई 3, कितना आ गया, 2g बाई 3। a डैश कितना आ गया, m से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 2 बाय 3 g। g बाई 3, ठीक है, जी सर। बात में आई। हाँ जी सर। और एक कराऊं कंस्ट्रेंट का, नोट कर लिया, करना है डिलीट कर दूं, हो गया सर। बहुत बढ़िया। और देखो कैसे बनेंगे बेटा कंस्ट्रेंट के, आसान से बनते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेंगे। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, चलो सॉल्व करिए, बताओ सर एक्सेलरेशन। ऊपर वाले का कितना मास है? ऊपर नहीं दिख रहा, 20 है। दिख रहा है बेटा डायग्राम, हाँ जी सर। 20 किलोग्राम है, नीचे वाला 5 है। चलिए सॉल्व कर लोगे बेटा, कैसे करना है फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ, फिर से देखो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है पहले वाले का। अब अगेन कितने अननोन्स है, चलो पहले अननोन्स फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रिंग अलग अलग है। सिंपल सी बात है, देखो एक ही स्ट्रिंग है, इसमें मान लेते हैं T1, इसमें मान लेते हैं बेटा T1, क्या मान लेते हैं T1, ये माना हमने T1, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा T1, राइट, यहाँ पे भी T1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2T1। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। अब थोड़ा हम लोग जल्दी, अगर एक अननोन कम करना है तो जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है ये, तो जरा बताओ बेटा, इसमें अगर T1 है तो इसमें T1 बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जी है, यस सर। क्योंकि बेटा नीचे की तरफ T1 है, इस पुली को अगर हम देखें, ये वाली पुली को अगर हम देखें, तो इधर बेटा T है, इसका इतना कितना लग रहा है, T1 लग रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा T1 बाई 2, आधा आधा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रिंग है। बात समझ में आई बेटा? जी सर। तो यहाँ हाँ पे जी सर। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी T1 बाई 2 हो गया, यहाँ पे भी T1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर,
तो बस एक अननोन अपना कम हो गया। आपको कितने अननोन्स बचे? एक ए, इसका मान लेते ये किधर, ये नीचे ही जाएगा ए डैश, सिंपल सी बात है। अभी अभी बेटा कितने हैं? 3 अननोन्स हैं। कितने हैं? 3 अननोन्स है। कौन सा है? एक टेंशन, दूसरा ये ए और दूसरा ये। 3 इक्वेशन बन जाएंगे हमारी, बनेंगे ही नहीं बनेंगे बताइए? एक इसके लिए, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट से। तो चलो पहली वाली यहीं से बना लेते हैं। 20 किलोग्राम वाले में आगे की तरफ लग रहा है बेटा T1/2। हाथ में आ रही है? पीछे की तरफ कितना लग रहा है बेटा? कोई फोर्स नहीं लग रहा है पीछे, और इसका एक्सेलरेशन है ए डैश। कितना है? ए है, ए डैश नहीं है, ए डैश, ए है। मास है बेटा इसका 20 किलोग्राम। क्लियर? यस सर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1/2 इज इक्वल टू 20A। यस और नो? यस और नो? F इज इक्वल टू ma। ये एक इक्वेशन। क्लियर? दूसरी लिख लेते हैं इसके लिए, दूसरी इसके लिए लिख लेते हैं। 5 किलोग्राम इसमें नीचे की तरफ, 50 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा बेटा, 50 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ आ रही है? ऊपर की तरफ लगेगा बेटा 2T1 लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? 2T1। T1। और एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है ए डैश। तो क्या लिखेंगे बेटा? 50 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 5 ए डैश। यस और नो? यस सर। इसका एक्सेलरेशन क्या बेटा? ए डैश बाना हमने नीचे की तरफ। क्लियर? यस सर। ए डैश। तो देखिएगा तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी अपने पास? तीसरी आएगी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। तीसरी कौन सी आएगी? कंस्ट्रेंट मोशन की। वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टेंशन कितना है? यहाँ पे टेंशन कितना है? ब्लॉक्स के पास है बेटा, ब्लॉक्स का ही निकला ना, इन्हीं में तो निकालना है हमें भाई। लिख दो कितना है बेटा, जरा बताओ। यहाँ पे टेंशन है T1/2 इंटू ए, और ये आगे ही जा रहा है तो भाई पॉजिटिव है। तो कितना आ गया बेटा? T1/2 इंटू ए, ये पॉजिटिव आ गया। बात समझ में आई? ये देखो, ये टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है 2T1 का, और ये ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ। कितने एक्सटेंशन से? A1 से। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस 2T1 ए डैश। ए डैश, दैट शुड बी इक्वल टू शून्य। दैट शुड बी इक्वल टू शून्य। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? ये T1 से T1 हमने कॉमन लिया और गया, यहाँ पे आया A/2 इज इक्वल टू 2A डैश। ए की वैल्यू आ गई बेटा 4A डैश के बराबर। क्लियर? यस सर। अब मैंने तो बताया था सबसे आसान तरीका क्या सॉल्व करने का। इनसे बेटा ए की वैल्यू निकालो टी के टर्म में और यहाँ पे पुट कर दो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? T1/40। यस और नो? यहाँ से ए की वैल्यू आ गई T1/40। 4 इंटू ए डैश कितना आ गया? ए डैश आ गया बेटा 50 माइनस 50 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इधर 10 और इधर आएगा 2/5 T1। यस और नो? यस सर। दैट इज 10 माइनस 2/5 T1। जरा देखो ये ए डैश आ गया। क्लियर? सर ये T1/40 है। क्या? सर T1/40। T1/40 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये आ गया 40 माइनस 8/5 T1। ये T1 को इधर ले आओ, सॉल्व करना है जो कि T1 को इधर ले आओ बेटा। तो कितना आ गया बेटा? T1/40 प्लस T1 8/5। 8/5 है बेटा, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या? तो ये आ जाएगा बेटा 64/40। यस और नो? इसमें बेटा हमने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है? तो क्या आ गया? ये 64/40 और हमारे बेस हो गए यहाँ पर, डिनोमिनेटर हो गया हमारा सेम 64 T1 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ बेटा? 64 T1 by 40 that should be equal to 40। yes or no? बताओ। हेलो? यस सर। तो ये कितना आ गया बेटा? 65 T1/40 कितना आ गया? 65 T1/40, 65 T1/40 which is equal to 40। तो बस सॉल्व कर लो इसको। T1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 65, और 5 से कट करोगे तो ये आएगा 8, और ये कितना आएगा 13, तो कितना आ गया बेटा ये 320/13 न्यूटन, ये T1 आ गया, राइट। अब देखो भैया, क्या देखो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये कितना लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, किधर गया ए की वैल्यू, किधर गई, अरे ये रही ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है बेटा T1/40, ए की वैल्यू है बेटा T1/40, ए डैश है, ये ए है, ए की वैल्यू है बेटा T1/40, तो ए की वैल्यू है अपनी T1/40, T1/40, और विच इज 40, विच इज कितना आ गया बेटा 8/13, कितना आ गया बाई 13। 8/13 ही आ रहा है ना, यस सर। 8/13, ए डैश की वैल्यू क्या है बेटा, ए डैश की वैल्यू है 8/4। 50 माइनस 2T 1/5, यही है क्या, देखो ए डैश की वैल्यू है बेटा 10 माइनस 2T1/5, यही दी रहा इक्वेशन बेटा, एक बार चेक कर लो, इधर रही, क्या 50 माइनस 2/5 T1, ए डैश की वैल्यू, तो ए मैं T1 की वैल्यू पुट कर दो, ए डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 2/5, ये आ गया 320, विच इज 40 इंटू 8/13, 8 फिर से आ गया, और कितना आया बेटा ये 10 माइनस 64 तो नहीं, 128/13, विच इज इक्वल टू 2/13, और इससे क्यों निकालू बेटा, और भी तो आसान था, और भी क्या आसान था, हमने जब ए निकाल ही लिया है, तो ए डैश कितना है बेटा A/4 है, कितना है A/4 है, कितना है A/4 है, कौन सी इक्वेशन से भाई, इस वाली इक्वेशन, ए डैश कितना है A/4, ए डैश को A/4 कर दो भाई, यहाँ से 2/13 आ जाएगा, ए डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, हेलो, यस सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, एक और कराएं, यस सर। जी सर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बेटर हो पाएगा। चलो देखो भाई, find acceleration of both the blocks, रात कली एक ख्वाब आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
कैसे करेंगे? एनीवन बच्चा बताएगा कोई? बेटा कैसे करेंगे? प्रभति, अभिलाष साहब बेटा कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सेम एक ही काम है अपने पास, सबका उठा के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्रिक्शन लेस है सारी सरफेसेस। कितने ब्लॉक्स है बेटा? 2 ब्लॉक है। 2। एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा ये बताओ बेटा ब्लॉक से कहाँ चलेंगे, आगे के पीछे? आगे चलेंगे क्योंकि न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है ना ब्लॉक्स पे। ओके राइट की तरफ जाएगा। ओके चलो भाई मान लेते हैं अभी देखो ट्विस्ट देखोगे। मान लेते हैं बेटा, अच्छा दोनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे अलग अलग से? सेम एक्सेलरेशन होगा। सेम क्यों होगा भाई, सरक सकते हैं, कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्लाइड भी तो हो सकता है, तो अलग अलग मान लेते हैं। डिफरेंट फ्रिक्शन होगा, एक्सेलरेशन होगा। ए इधर मान लिया हमने, इसका मान लिया ए डैश, क्लियर। आगे की तरफ मान लिया, इसका भी आगे मान ले। चलो भैया बनाओ, कहाँ बनाना है? हमको बनाना है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा होगा तुम। अभी ठीक है बेटा, आप दिख रहा है? क्लियर? चलो बेटा ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ऊपर वाले का जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऊपर वाला बेटा 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लगा। चलो मान लेते हैं कितना, 20 न्यूटन का फोर्स है बेटा। इस किसमें किसमें? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग है यहाँ पे 20 ही लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? पूरी स्ट्रिंग में सेम होता है तो 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आगे की तरफ पीछे कोई लग रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं तो हमें वाई डायरेक्शन मोशन कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली यहाँ से? ए डैश कितना आ गया बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? हेलो बात सुना रही बेटा? यस सर। अब देखो आता है ट्विस्ट। अब कैसा आएगा? अब आएगा ट्विस्ट। बड़ा वाला ब्लॉक बनाया भाई, बड़े वाले ब्लॉक में बेटा क्या क्या लग रहा है देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो पुली है इसी में अटैच दी है दोनों की दोनों, है ना? तो जरा फोर्सेस देखना बेटा, यहाँ पे 20 न्यूटन का एक फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है लगी हुई, ये स्ट्रिंग इधर खींच रही होगी ऐसे, है ना? यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग। बात समझ आई बेटा? यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा टी, जहां जहां स्ट्रिंग टच है हर जगह वो अपना पुल करेगी। यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा टी, टी की वैल्यू 20 ले लेंगे हम बाद में, बार बार 20 लिखना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। और यहाँ पे बेटा एक फोर्स लगेगा टी। क्लियर? बताओ इतने फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? एक्स और वाई डायरेक्शन में और कोई लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, और कोई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा तो वाई डायरेक्शन वाले हमें कंसीडर करने नहीं है, वाई डायरेक्शन वाले हमें कंसीडर करने नहीं है। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? यस सर। ये एंगल है 53 और फोर्स है बेटा 20 न्यूटन का। टी की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। तो इस टी को देखो, मोशन तो एक्स में हो रहा है बेटा, हमने ए में माना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस टी का, है ना? एक्स और वाई में। तो एक्स में कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? टी कॉस 53। किधर आएगा बेटा? टी कॉस 53। बात सुनाई बेटा? और ये इधर क्या आया? टी साइन 53। तो टोटल फोर्स हुआ एक्स डायरेक्शन में, जरा देखो ये तो गायब करते हैं, कोई मतलब ही नहीं। कितने बेटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स है? ये वाई वाले हमें कंसीडर करने की जरूरत है क्या? ये वाई वाले सारे गायब कर दो, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई मतलब नहीं। एक्स में क्या बचा? एक ये बचा और एक ये बचा। क्लियर? यस। तो जरा देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हमने इधर मानी है तो राइट वाला फोर्स ज्यादा होगा, अभी तो इधर हमने मानी है। तो टी कॉस 53 माइनस टी ये वाला इज इक्वल टू एम ए टेन इंटू ए। तो कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस 53 कितना होता है? 3/5। कितना होता है? 3t/5 माइनस टी इज इक्वल टू 10a। टी की वैल्यू पुट कर दो। टी कितना है? 20 न्यूटन है। टी कितना है बेटा? 20 न्यूटन है। टेंशन कितना? 20 न्यूटन है। तो 3 3
बाई 5 इंटू 20, टी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 20 इज इक्वल टू 10a। ए की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ, इक्वल टू 10a। ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ए कितना आ रहा है यहाँ से देखो, 5 को 20, 12 माइनस, ये तो आ गया बेटा -8 इज इक्वल टू 10a। ए की वैल्यू है बेटा -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी आई है -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो गलत आ गई, जो इधर मानी थी उधर ने। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, ए आया इधर की तरफ, किधर पीछे की तरफ, कितना 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंखों का धोखा है, बात समझ में आ रही बेटा, आंखों का धोखा है कि जिधर फोर्स लगाया ब्लॉक हमेशा उधर ही चलेगा। ये नीचे वाला ब्लॉक किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है बेटा। हेलो, हाँ जी सर। सर एक बार सर ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या वन कहाँ से आ जाएगी, नहीं नहीं सर सर ठीक है कोई नहीं। ठीक है, और बताऊं, सर एक बार ये दोबारा से ये ब्लॉक का फोर्स बताना कि t cos 53 माइनस t इक्वल टू 10 है, हाँ ये लाइन। कि वाई डायरेक्शन वाले हमें कंसीडर करने नहीं है, क्योंकि वाई में तोड़ेगा नहीं, अच्छा एक्स में चलेगा तो एक्स की बात करते हैं। नहीं, वाई में क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वाई में भाई ये 20 न्यूटन का लगा है, चलता तब इसका नीचे की तरफ इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। टोटल फोर्स इसका वेट अकेला कितना है, 100 न्यूटन नीचे, ये 20 का लगा है टोटल। 20 का हम पूरा वाई में लगा देंगे तब भी ये हिलेगा भी नहीं, उठेगा भी नहीं। तो भाई वाई का हमें मोशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्या बचा, एक्स अकेला बचा। तो एक्स में आगे की तरफ लगा टी cos 53, पीछे की तरफ लग रहा है बेटा टी। ये वाला टी कैसे लग रहा है पता चला कि नहीं चला, जी सर। तो बस एक्स एक्स में नेट फोर्स कितना है भाई, ए को हमने माना है उधर की तरफ, तो मतलब जिधर ए है उधर का तरफ फोर्स ज्यादा होगा, तभी उधर ए आया होगा, हाँ या ना। तो टी cos हाँ 53 जी सर। माइनस टी इज इक्वल टू कितना आया, 10। तो जिधर आप ए मानोगे वो वाला फोर्स बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि वही रीजन तो वही है ना कि जिधर की तरफ फोर्स ज्यादा उधर की तरफ एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma वेक्टर होता है, F इज इक्वल टू ma वेक्टर। तो वहां से हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव आई, और नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि पीछे की तरफ आ रहा है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ये पीछे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई, यस सर। हाँ जी सर। क्लियर, जी सर। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से देखो बेटा, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ता है। कंस्ट्रेंट क्या, आप इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बताइए जनाब। इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इसमें सोचना पड़ेगा। बेटा कर पाएंगे कि नहीं, या फिर मैं ही करूं, सर आप ही करा दीजिए। मैं ही करा दूं, चलो
आप ही करा दो देखना, सर। अच्छे से सोचना, बढ़िया कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, तगड़ा। इसमें सबसे बड़ी चीज कंसेप्ट क्या है, इसमें बेटा केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दो डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। कौन सा? छोटा वाला। तो देखो जब ब्लॉक ये बेटा मूव करेगा, नीचे आएगा तो ये आगे बढ़ेगा, यहाँ से खींचेगी स्प्रिंग, है ना, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ब्लॉक आगे जाएगा, एक ही एक्सेलरेशन से मानते हैं। तो इसी के साथ में तो ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, बस मैंने ऐसे लटकता हुआ क्यों दिखाया है, सो दैट कि आपको दो सरफेस से अलग दिख सका है। तो ये बेटा क्या करेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो ये भी आगे की तरफ चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? क्वेश्चन Yes, पूछा है, sir. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। तो इसके पास बेटा दो एक्सेलरेशन होंगे। कौन कौन से? एक आगे की तरफ तो ए हो गई होगा क्योंकि यहाँ से टच करके चला है, नीचे की तरफ होगा ए डैश, क्योंकि ये बेटा स्प्रिंग आगे जा रही है तो इधर से ढीली होगी, इधर से ढीली होकर जा रही होगी नीचे। तो जो हम लोग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगाएंगे इसमें, जो हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगाएंगे वो कहाँ लगेगी? केवल और केवल, वो कहाँ लगेगी? वो लगेगी केवल और केवल वाई डायरेक्शन में। बात सुनिए, क्योंकि वो बेटा टेंशन के अलोंग ही लगती है। वो किधर लगती है? टेंशन के अलोंग लगती है हमेशा। चलो देखो तो कैसे लगाना है भाई। मान लेते हैं टेंशन इसमें बेटा टी है, इधर भी टी, इसका तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ये तो फिक्स है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब ब्लॉक में, छोटे वाले ब्लॉक में बनाना है फ्री वर्ड डायग्राम। जरा फ्री वर्ड डायग्राम देखो, छोटे वाले ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम देखोगे तो ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा टी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है तो टी एक ही लगेगा। आगे की तरफ लग रहा है एन, यहाँ पे आगे की तरफ लग रहा है बेटा एन, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है mg 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन नीचे वाला है a डैश और आगे वाला है a। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? हेलो, अपने Yes, sir. अननोन कितने हैं? अननोन है अपने 1 2 3 और 4। 4 अननोन है, मतलब 4 इक्वेशन हमें चाहिए है। 4 अननोन है मतलब 4 इक्वेशन हमें चाहिए। तो 2 मिलेंगी बेटा इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से 2 मिलेंगी, एक मिलेगी इस बड़े वाले ब्लॉक से और एक मिलेगी कंस्ट्रेंट से। 2 क्यों मिलेंगी इससे जरा बता सकते हो? क्योंकि बेटा जो ब्लॉक है छोटा वाला वो 2 डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, एक में ही मूव नहीं हो रहा है, कितने में? 2 डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो बेटा, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 तो है नहीं भाई, आगे मूव हो रहा है, तो भाई क्या लिख सकते हैं? एम ए। तो एफ एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही है एन, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एम ए। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 है। कितना आ गया? 20 है। ये पहली इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा? दूसरी इक्वेशन इसी की क्या बनेगी? दूसरी बनेगी वाई डायरेक्शन में। क्या बनेगी? सिंपल सी बात है, हमें पता है बेटा ये नीचे की तरफ ही मूव करे, क्योंकि लटक रहा है तो भाई नीचे की तरफ ग्रेविटी को खींच रही होगी तो ये नीचे जाएगा, बाकी सब आगे खिसक जाएगा। 20 नीचे की तरफ है बेटा, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, राइट? सॉरी ये 20 कहां से आ गई? 2a आएगा। मास इसका 2 किलोग्राम बेटा। बात समझ में आ रही है? 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। यस, 2 इक्वेशन मिली इसकी। बात में आई बेटा? हाँ या ना? यस सर। देखो देखो Yes, sir. 2 इक्वेशन इसकी मिली। अब एक बड़े वाले ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये 2 इक्वेशन हो गई इस ब्लॉक की। अब बड़े वाले की बात करते हैं। तो बड़े वाले की बात करेंगे, बड़े वाले में कितने फोर्सेस लग रहे हैं जरा देखो। वाई डायरेक्शन में फोर्सेस की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स में ही अकेला मूव करेगा। बड़ा वाला केवल एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो वाई के फोर्स ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएंगे, तो हम उनकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो देखो बेटा कौन कौन सा लग रहा है। एक टेंशन लग रहा है यहाँ पे, फोर्सेस दिखा रहा हूँ सारा ऐसा। एक टेंशन लग रहा है इधर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ जल्दी से। ये वाला Yes, sir. एक बेटा इस पुली पे देखो, पुली 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 बना लो तो पुली पे भी हमें दिखाई दे कुछ। एक टेंशन लग रहा है बेटा इधर पुली पे, यहाँ पे पुली हमेशा टेंशन इधर लग रहा है। और एक वाई में लग रहा होगा नीचे की तरफ, लग रहा होगा कि नहीं? इधर जिससे लटक रहा है ये टी, जिसके में कोई लेना देना नहीं है, जिससे में कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो? यस सर। और एक और फोर्स लग रहा होगा, जरा बताओ एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा? लग रहा होगा कि नहीं? एक्स डायरेक्शन में देखो कौन सा लग रहा होगा। डायरेक्शन। अब सोचो भाई, तुम्हें सोचना, ये तुम्हें पेपर में तुम्हें सॉल्व करना है, मुझे नहीं सॉल्व करना है, मुझे तो देख ही रहा है। ये बेटा 2 किलोग्राम किसका मास है? बताओ बताओ बताओ। सर नॉर्मल लगेगा।
नॉर्मल लगेगा। इस नॉर्मल कौन सा, नीचे या फिर ये वाला एक्स में, इसका इधर की तरफ बेटा, इस नॉर्मल का रिएक्शन इधर की तरफ आएगा। बात समझ आ रही है? हम Yes, नीचे sir. वाले की बात नहीं कर रहे, अगर तुम नीचे वाला सोचा तो इसका नॉर्मल एक पीछे की तरफ भी लगेगा। बात समझ में आई बेटा? इसका रिएक्शन पीछे की तरफ लगेगा इस सरफेस पे। लेकिन हमें अब क्या करना है, चलो इसकी भी इक्वेशन बना लो। इसका एक्सेलरेशन कितना है, आगे की तरफ है, कितना है, ए माना है हमने। कितना माना है बेटा, ए माना है। क्लियर? यस सर। तो क्या बनेगी बेटा इक्वेशन, 2t माइनस n इज इक्वल टू 2a। यस और नो? ये अपनी तीसरी इक्वेशन आई, ये दूसरी इक्वेशन आई, और ये पहली इक्वेशन आई। चौथी और बनानी है। चौथी कौन सी बनेगी बेटा, कंस्ट्रेंट की। कौन सी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, क्योंकि ये बेटा स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इनके एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर आएगा। बात सुन आ रही है? क्यों आएगा? इंडिपेंडेंट है क्या दोनों के एक्सेलरेशन? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमें कैसे पता चलेगा कंस्ट्रेंट की लगने की नहीं? क्योंकि चलो मान लेते हैं इसको जबरदस्ती पकड़ के रोक देते हैं, जबरदस्ती में इसको पकड़ के बड़े वाले को रोक देते हैं, तो क्या ये ब्लॉक नीचे जा पाएगा? बताओ, नहीं जा पाएगा। अगर हम बहुत तेज इसको धक्का मारते हैं तो बेटा ये बहुत जल्दी नीचे जाएगा, बहुत जल्दी नहीं जाएगा। तो ये बेटा कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए हम कंस्ट्रेंट की भी इक्वेशन बना पाएंगे। और कंस्ट्रेंट की कैसे बनेगी? कंस्ट्रेंट केवल टेंशन में बनती है, वर्क डन बाय टेंशन अकेला हमें जीरो करना है, तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो। जरा देखो इस वाले ब्लॉक पे, अगर हम देखेंगे इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे बेटा, तो दो फोर्सेस आगे की तरफ लग रहे हैं एक्स में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अकेला देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट, इसमें बेटा एक्स डायरेक्शन में अकेला मूवमेंट हो रहा है तो 2t लग रहा है, तो 2t आगे की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, तो 2t इज इक्वल टू a आ गया। कितना आ गया? a आ गया। बात समझ में आई बेटा? 2t इज इक्वल टू, सॉरी 2t मल्टीप्लाइड बाई a आ गया, वही पॉजिटिव, राइट। अब इसका देखो बेटा, इस वाले का, इसमें t लग रहा है, इसमें देखो बेटा t ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इसका कितना हो रहा है, a डैश से नीचे की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका a डैश से नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस में क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, t इंटू a डैश, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आई बेटा कंस्ट्रेंट वाली? बताइए बेटा, Yes, sir. इक्वेशन समझ में आई? Yes, sir. पक्का? चल, ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आ गई, यहां से टी टी गायब हो गया, ए डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 है। ए डैश की वैल्यू आ गई 2 है। क्लियर? Yes, sir. अब मैंने बताया था बेटा, ए और ए डैश की वैल्यू उठा के टी के टर्म में कहां पे उठा के पटक दो, यहाँ पे। क्लियर? तो जरा देखो बेटा क्या आ जाएगा। ए डैश की वैल्यू क्या है? ए डैश की वैल्यू है बेटा ये 10 माइनस टी बाई 2। यस और नो? ए डैश की वैल्यू क्या बेटा? 10 माइनस टी बाई 2। टी के टर्म में लिख दो उठा के, टी के टर्म में ही लिख दो। ए की वैल्यू क्या बेटा टी के टर्म में? ए की वैल्यू क्या टी के टर्म में? ये रही, ये है बेटा ए की वैल्यू। ए इज इक्वल टू कितना है? टी माइनस एन बाई 2। कितना है? टी माइनस एन बाई 2। 2 से डिवाइड होगा ना, तो टी माइनस एन बाई 2। एन की वैल्यू बेटा ये है, तो एन बाई 2 की वैल्यू 1 के बराबर है, एन बाई 2 की वैल्यू 1 के बराबर, तो कितना आ गया बेटा? टी माइनस एन। एन की वैल्यू बेटा यहीं पे पुट कर दो, तो थोड़ा हम लोग इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? एन की वैल्यू यहाँ पे डालो पहले, कितना आ गया बेटा? 2a आ गई। एन की वैल्यू कितनी है? 2a के बराबर है। बेटा बात समझ में आ रही है? एन की वैल्यू यहाँ से 2a के बराबर है, 2a को इधर पूरा राइट में ले चलो, 2a को पूरा राइट में ले चलो। बात समझ आ रही है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो 2a को जैसे ही राइट में ले चलोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा t बाई 2। कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी t बाई 2। जरा देखो यहाँ पे 2t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4a के बराबर, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t बाई 2 के बराबर। तो यहीं पे देख लो बेटा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? t बाई 2 के बराबर आ गई। कितनी आ गई बेटा? a की वैल्यू सीधी पुट करके यहाँ से t बाई 2, n को हमने गायब भी कर दिया, ये ऐसा आ गया। तो 10 इज इक्वल टू कितना? 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? t प्लस t बाई 2। 3t बाई 2 आ गया, ये 3t बाई 2 आ गया, मीन्स t की वैल्यू आ गई बेटा 20 बाई 3। कितनी आ गई? 20 बाई 3 न्यूटन। क्लियर? कितनी आ गई बेटा? 20 बाई 3 न्यूटन। 20 बाई 3 न्यूटन। अब a डैश की वैल्यू निकाल लो भाई, A dash वैल्यू निकाल लो है, A dash T के इक्वल आ रहा है। a डैश की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई, a डैश की वैल्यू यहां से निकाल लो। a डैश की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 माइनस 20 बाई 3
इज इक्वल टू 2a डैश। ये 40/3 आ गया, कितना आ गया बेटा, ये a डैश आ गया बेटा 20/3। a डैश कितना आ गया 20/3। a डैश तुम्हारा t के बराबर कहां से आया था? सर इसी क्वेश्चन से a डैश इज इक्वल टू 2a। अरे a भी तो नहीं पता हमें। अच्छा ये इससे जी जी सर, जी सर, a इज इक्वल टू t/2 था, है ना? जी सर। a इज इक्वल टू t/2 था। तो यहाँ पे देखो बेटा a डैश की वैल्यू आ गई, a डैश की वैल्यू आ गई, तो a डैश की वैल्यू है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ? a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a की वैल्यू आ गई अपनी 10/3। कितनी आ गई? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात सुनाई बेटा, हाँ या ना? यस सर। बढ़िया, अच्छे से। चलो आगे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सूडो फोर्स। क्या पढ़ेंगे? सूडो फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। यस सर। बढ़िया। यस सर।